दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एमपी बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा आपको मॉडल पेपर दिया गया है क्लास 10th, जो सब्जेक्ट रहने वाला है हमारा हिंदी। और इसके पहले मैंने आपको विज्ञान विषय का मॉडल पेपर संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया है। और इस वीडियो में हम इसके टोटल क्वेश्चन हमारे 23 हैं, तो 1 से 23 तक का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपसे एक वादा है कि आपको एक वीडियो के अलावा दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरे के पूरे 23 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है, तो बने रहें वीडियो के साथ। एक एक टॉपिक को समझेंगे। यह आपके लिए प्री बोर्ड एवं बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो स्वयं बोर्ड ने आयोजित किए हैं, तो इनका हल देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये आपको निर्देश दिए होंगे जो आपके रियल पेपर में ऐसे ही निर्देश दिए होंगे। इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षणवाद को महत्व विशेषता है। तो इस प्रकार से रियल पेपर के क्वेश्चन के साथ रूबरू कराया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्षणवाद को महत्व, ये विशेषता किसकी है? तो ये हमारी प्रयोगवाद की है। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि उत्साह कविता की शैली है, तो क्या है? संबोधन शैली है, सूत्रात्मक शैली है, कथात्मक है और मुहावरेदार शैली है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? संबोधन शैली। इसके बाद तीसरा है, संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है। तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है, तो इसका तीसरा नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो ये कितने में हो चुके हैं? 13 है। इसके बाद पांचवा कि निम्नलिखित में से अनंत का अनेकार्थी है, मतलब इसके जो अनेक वर्ण हो सकते हैं वो क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा हमारा पृथ्वी। इसके बाद हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है, तो जो पहला उपन्यास माना जाता है वो माना जाता है देहाती दुनिया। ये हमारा जो हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास है। तो इस प्रकार से आपको 6 ऑब्जेक्टिव टाइप को जो सही विकल्प दिए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो इस प्रकार से आपको 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला है, सूरदास ने हरिल पक्षी की तुलना खालिस्तान से की है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गोपियों से। इसके बाद हमारा दूसरा है कि काव्य में जिस गुण के कारण पाठक का चित्त द्रवित हो जाता है खालिस्तान कहलाता है। तो ये कहलाता है माधुर्य गुण, जिससे हमें ओज का मतलब माधुर्य गुण की प्राप्ति होती है, तो हमारा चित्त द्रवित हो जाता है, इसलिए इसे माधुर्य खालिस्तान में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं किसी नायक के जीवन का बृहद चित्रण। तो आपको पता ही होगा कि खंडकाव्य में होता है जो सीमित चित्रण होता है, इसके बाद महाकाव्य में होता है बृहद चित्रण। तो यहाँ पर बृहद चित्रण पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाकाव्य। इसके बाद चौथा है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर पतोहू से खालिस्तान मनाने के लिए कहा था। तो क्या मनाने के लिए कहा था? शोक तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि उत्सव मनाया जाए। इसके बाद आपका पांचवा, निर्धन शब्द खालिस्तान संधि का उदाहरण है, तो निर्धन हमारा हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। इसके बाद छठवा हमारा कि देवी देवताओं का निवास खालिस्तान कहलाता है, तो ये कहलाता है खेदुम। इस प्रकार से आपके जो खालिस्तान कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रश्नों के समक्ष आपको सत्य और असत्य लिखने हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन है कि तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद है दोहा छंद में विषम चरणों की संख्या 11-11 होती है, नहीं, क्योंकि दोहा छंद में जो होती है विषम चरणों की संख्या होती है 13-13। तो इस प्रकार से आपका ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद है चौथा का लखनवी अंदाज पाठ में वार्तालाय की शुरुआत लेखक यशपाल ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, राइट आंसर। इतनी गर्मी हो सकता है कल बारिश हो, प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं है।
तो इस प्रकार से आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद हमारा छठवा है, लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से आपको एक कहानी टाइप में दिया गया है, तो आपके इसमें आपके 4 असत्य सत्य हो जाएंगे और 2 सिर्फ असत्य हैं। तो आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी संपूर्ण पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां से आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल डीएम कर सकता हूं। इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी का मिलानकार। तो सप्तक कहलाता है हमारा, सप्तक कहलाता है हमारा 7 स्वरों का समूह, अर्थात हमारा ये फर्स्ट की सही जोड़ी इससे मिल जाएगी। इसके बाद दूसरा है हमारा कि अभ्यंतर, मतलब जो अंदर हो, मतलब भीतर की, मतलब इसकी सही जोड़ी आपकी मिल जाएगी इससे, भीतरी की। इसके बाद हो जाएगा तीसरा है मोती भरा थाल। तो मोती भरा थाल हमारा हो जाएगा आकाश जो तारों से भरा है, मतलब दूसरे नंबर की सही जोड़ी मिल जाएगी। इसके बाद हमारा जो चौथा है कि अत्यंत बड़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन, तो आपको पता ही होगा ये कहलाता है अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात इसकी चौथे नंबर से मिल जाएगी सही जोड़ी। इसके बाद है सप्तशक्ति के भेद होते हैं, जो आप सभी को पता है कि कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो ये 5 की सही जोड़ी हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी लास्ट और आखिरी बची है कि आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब इसका हो जाएगा दोहरा लाभ होना, मतलब ये हो जाएगी अपनी 6वीं की सही जोड़ी। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो यह है दंतुरित मुस्कान कविता में मृतक में कौन जान डाल देती है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, लेखिका मंडू भंडारी कौन है। इन सभी का आपको 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको नीचे दिया गया है, तो इन्हें एक प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके आते हैं क्वेश्चंस जो आपको कंप्लीटली 6 से 23 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ करें, क्योंकि इस प्रकार के आपको ऑल सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन और आंसर प्लस पीडीएफ के साथ आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो क्वेश्चन है हमारे, रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं, या फिर प्रयोगवाद की लिख सकते हैं, तुलसीदास का जीवन परिचय लिख सकते हैं, या फिर किसका लिख सकते हैं, नागार्जुन का, या गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे हैं। खंड काव्य किसे कहते हैं, हास्यरस की परिभाषा, कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 16वां, ये हो जाएगा 17वां कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं, अपने शब्दों में लिखना है। कवि लॉन्ग स्टॉक के लिए किस लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से आपके लिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। इस प्रकार से ये पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, या फिर अपने कक्षा 11वीं में, मतलब यदि आप 10th में हैं अभी 11वीं में जाओगे तो कौन सा सब्जेक्ट ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, बायो ले, मैथ ले, इस प्रकार के संबंध में आप उनसे संवाद के लिए लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक जो हम हो जाएगा हमारा परीक्षा काल में जो ध्वनि विस्तार के अंदर डीजे पर रोक लगाने के लिए आप यदि पढ़ नहीं पाते हैं, तो यदि आपके मोहल्ले में ये बजते हैं तो इसके लिए जिलाधीश के लिए आवेदन पत्र लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये 23वां और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण नियंत्रण और कारण निदान। तो इस प्रकार से इन सभी का सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इन 6 के 6 उत्तर आप नीचे देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पेपर है और आपके क्वेश्चंस के आंसर ये रहे इस प्रकार से। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 2, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद इसमें क्या था कि यह दंतुर मुस्कान कविता में बच्चे की दंतुर मुस्कान मृतक में जान डालती। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो काव्य की परिभाषा है ये 3 वर्णों में है कि रसात्मकम वाक्यम काव्य में, अर्थात रस काव्य की आत्मा है। जिस प्रकार किसी
मतलब इस प्रकार से आपको शॉर्ट में ही लिखना है, तो बस इतना लिख देना। इसके बाद आपका तीसरा ये हो जाएगा, चौथा, ये पांचवा, इसके बाद है ये छठवा। तो आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चंस है कि रीतिकाल की हमारी कोई दो विशेषता हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6वें नंबर का क्वेश्चन। तो आपका जो पहला विशेषता है कि आचार्यत्व, प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इसके बाद दूसरा है श्रृंगार प्रियता। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। इसके बाद तीसरा आप लिख सकते हैं अलंकार प्रियता। इसके बाद हमारा जो अथवा का आंसर है, इसको आप लिख सकते हैं यदि ये नहीं लिखना है तो। लेकिन आपको याद दोनों करने हैं। ध्यान रहे कि आपके लिए प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये दोनों कंप्लीट करके चलना है। तो इसके बाद ये आपका रहा प्रयोगवाद की जो दो विशेषता हैं, आपको ये 6वें का अथवा नंबर का है, तो आपको कंप्लीट दोनों करने हैं। तो पहला हो जाएगा और ये दूसरा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आप इसमें हमने 5 या 6 लिखी हैं आपके लिए, लेकिन आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। आप 6 के 6 देख सकते हैं। इसके बाद हमारा है तुलसीदास का जीवन परिचय, या फिर नागार्जुन का लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 7वें नंबर का आंसर। तो सबसे पहले आपको 2 रचना लिख देनी है और भाव पक्ष लिख देना है, कला पक्ष लिख देना है, भक्ति भावना। तो इस प्रकार से आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। भाव पक्ष में आ जाएगा भक्ति भावना, साम्यवादी दृष्टिकोण, लोक मंगलकारी। इसके बाद आपके कला पक्ष में आ जाएगा, इतना आ जाएगा ये भाषाओं का ज्ञान, और आपका आ जाएगा इस प्रकार से छंद और अलंकार इसमें आ जाएंगे कला पक्ष में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं रस संदिग्धता आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसका और आ जाएगा साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से आपका ये तुलसीदास का कंप्लीट होता है जीवन परिचय। इसके बाद आपका नागार्जुन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी भी 2 रचनाएं और नागार्जुन के बारे में थोड़ी जानकारी, और इसके बाद आपको काव्यगत विशेषता लिख देनी है। तो ये देख सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा रचनाएं और उपन्यास आ जाएगा। तो इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, रतिनाथ की चाची, और आ जाएगा ये बलचनामा और बाबा बेटसरनाथ, सॉरी। इस प्रकार से इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये हो जाएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार से तो गोपियों के अनुसार जो राजा का धर्म है कि क्या है कि वह प्रजा के हित के लिए पूरा ध्यान रखे, प्रजा को किसी प्रकार से सताया ना जाए, राजा का प्रमुख प्रज्ञा उसकी भलाई सुनिश्चित करना है। मतलब प्रजा का सीधी से संबंध है, राजा का जो प्रजा से संबंध है वो अपने पुत्र की भांति है। तो जिस प्रकार से कोई प्रजा को कष्ट ना हो, उन पर कोई दुर्व्यवहार न करे, तो इस प्रकार से इसका धर्म होना चाहिए। इसके बाद हमारा उसको इसी का अथवा नंबर का क्वेश्चन है, ये 8 का अथवा है कि लक्ष्मण ने धनुष खंडित होने के क्या क्या कारण बताए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देने हैं 2, ये तीसरा और ये चौथा, इस प्रकार से। इसके बाद हमारे क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है कि स्मृति को पार्थिव बनाने से कवि प्रसाद का क्या आशा है, लिखिए। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर लिख देने हैं। इसके बाद इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ, इतना क्वेश्चन लिखना है। इसके बाद है संगीतकार किन किन मुख्य रूपों से गायकों की मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 9वें का अथवा। तो आप 9वें का अथवा में आपको लिख देना है। इसके बाद इस प्रकार से इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खंड काव्य किसे कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन। मैं नंबरिंग करता चलता हूँ। तो खंड काव्य क्या होता है, जिसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन का जो क्या होता है, किसी एक मार्मिक घटना का चित्रण होता है, ना कि संपूर्ण जीवन का। तो इस प्रकार से खंड काव्य की परिभाषा हो जाएगी। और इस प्रकार से आपके जो खंड काव्य हैं हमारे, तो सुदामा चरित हो जाएगा जो नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया है, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा।
पार्वती मंगल है ये, तुलसीदास द्वारा खंड काव्य रचित हैं। तो इस प्रकार से आप दो खंड काव्य के नाम, उसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार और नाम लिखिए। तो आप छंद की परिभाषा लिख सकते हैं, छंद के प्रकार, मात्रक और वर्णक। तो इस प्रकार से आपको दोनों की परिभाषा दे देनी है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है अगला कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रकार से आपको हो जाएगा, इसकी परिभाषा हो जाएगी। इसका उदाहरण है, बहुत ही फनी उदाहरण है कि कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहा गंगा, बच्चों को घर में छोड़ेंगे, होने दो हुड़दंगा। इस प्रकार से आपको, यदि आप चाहें तो कोई और भी उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ऐसा हो जिसमें आपको हंसी आए या सुनकर कुछ भी हो, मतलब हास्य रस पैदा हो। तो इस प्रकार से आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है तो आप इसे ही लिख दीजिए। इस प्रकार से क्या है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पहचान कर लिखना है। तो पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तो इस प्रकार से इसके जो हमें आंसर देने हैं। तो पहले हमारा है पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि पुनि पुनि की जो आवृत्ति है बार बार होती है। और इसके बाद दूसरा हो जाएगा मानवीकरण, मानवीकरण में अपना हो जाएगा। इसके बाद है कहानी उपन्यास में अंतर। तो आपको कोई 4 अंतर लिख देने हैं। तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। इस प्रकार से दूसरा अंतर, तीसरा, चौथा, तो ये चारों अंतर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन था हमारा, आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर लिखने हैं। तो आप आत्मकथा में लिख सकते हैं कि आत्मकथा में क्या होता है कि जीवन की घटनाओं का स्वयं लिखा हुआ चित्र, मतलब सीधी बात है कि आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है और जीवनी कोई किसी महापुरुष के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। तो इस प्रकार से आपको इसके 4 अंतर और इसी प्रकार से आपके जीवनी के 4 अंतर तो इसमें हो जाएगा। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जीवनी में लेखक किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल की साहित्यिक विशेषता निम्न बिंदुओं पर 2 रचनाएं, भाषा, शैली। तो आपकी जो ये रचना दी गई हैं, झूठा सच, अमिता, और इसके बाद भाषा शैली हो जाएगी इस प्रकार से। जा रहा है भाई। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मन्नू भंडारी की साहित्यिक, या तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट दोनों हैं, तो आपको कंप्लीट पूरा करना है। एक बार फिर से याद दिला दूं, 2 भाषाएं, 2 रचना सॉरी, और भाषा शैली। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवाब साहब द्वारा खीर खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज में पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका आपको आंसर यहाँ पर दिया गया है। आंसर थोड़ा बड़ा है, तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये अगला क्वेश्चन रखा जो इसके अथवा में पूछा गया था। इसके बाद ये रहा, फिर है आपका ये क्वेश्चन, संस्कृति पाठ के आधार पर सभ्यता क्या है, लिखिए। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस लगातार पूछे गए थे। तो और ये क्वेश्चन था, ये शॉर्ट सिंपल में था 2 नंबर में, कि जो सर्वत्र विद्यमान हो उसे हम सर्वव्यापी कहते हैं, जिसे बांटा ना जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं, मतलब जिसे विभाजित ही ना किया जा सके। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चन रहे कि मुहावरों का अर्थ लिखना था हमें। तो 2 मुहावरे दिए थे, आंखें भर आना और एक पंथ दो काज। तो इस प्रकार से आपके दोनों के दोनों आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर्स, वाक्य प्रयोग हो जाएगा। और इसके बाद एक पंथ दो काज, मतलब सीधी बात है, एक ही साथ में आप 2 काम कंप्लीट कर चुके। मतलब मैं दिल्ली इंटरव्यू देने गया, लौटते समय मैं अपनी बुआ से मिला, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ये 12 बच्चा माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद कभी लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आपको इसका कारण, यह कई कारणों से प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक महत्व, फिल्म शूटिंग स्थल। तो इस प्रकार से आपको 2 या 3 चीज़ें लिख देनी है। इसके जो काव्यांश है इसका भी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको एक एक बार लिखवा देता हूँ कि यहाँ आपको संदर्भ लिखना है, और ये हो जाएगा प्रसंग, भावार्थ, ये भावार्थ हो जाएगा।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इसी में भी इसी प्रकार से आपको लिखना था। तो आप देखते चलिए, मैं स्क्रॉल करते चलता हूँ और पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में दिखी जाएगी। इसके बाद आपको जो 11th के लिए अपने बड़े भाई से मध्य संवाद करना था, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि छोटा भाई कहता है कि 10वीं का रिजल्ट आ गया है, कक्षा 11 में किस स्ट्रीम चुननी है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि विज्ञान लूँ या कॉमर्स। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आप साइंस लेते हैं, आर्ट लेते हैं, तो आप अपने बड़े भाई से ऐसा संपर्क कर सकते हैं। तो ये अपने आप से भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही लिखें, यहाँ पर आपको ये दिया गया है। तो इस प्रकार से बड़ा भाई कहता है कि ये लो, तो छोटा भाई उसको धन्यवाद देता है और कहता है कि आपकी सलाह से मेरी सारी दुविधा जो है दूर हो गई। जिस प्रकार से आपको एक कंप्लीट पैराग्राफ लिख लेना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा जो गद्यांश है, तो इसका जो शीर्षक है हमारा सहज है महज संघर्षी। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। ये रहा। इसके बाद आपको जो लास्ट में आता है हमारा कि एक आपको एप्लीकेशन से लिखनी है जो परीक्षा काल में आपके ध्वनि विस्तार केंद्रों को रोकने के लिए। तो इस प्रकार से इसका नमूना देख सकते हैं और विषय में लिखने पड़ेगा आपको ध्वनि प्रदूषण रोकने के संबंध में। इस प्रकार से आपको ये दिया गया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा है लास्ट और अंतिम प्रश्न कि प्रदूषण नियंत्रण के कारण, निदान और रूपरेखा पर आपको एक निबंध लिखना है। तो मैंने प्रदूषण का आपको बता कर रखा है, तो इस प्रकार से आप इसकी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। पर्यावरण का अर्थ, भूमिका, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण का दुष्प्रभाव, तो इस प्रकार से आप इनको बता सकते हैं। तो आपको टॉपिक से लिखने हैं पर्यावरण का अर्थ, भूमिका, इसके बाद प्रदूषण के कारण, दुष्प्रभाव और इसके निवारण के उपाय, इसके प्रकार, ऑप्शन। हाँ, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन रह गया था इसका कि इसका अर्थ हुआ है कि जिले में फुटबॉल टीम के कप्तान के रूप में चयनित होने पर आपके मित्र को आप बधाई पत्र के रूप में एक बधाई पत्र लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक का जितना संभव हो सका है आपको संपूर्ण सॉल्यूशन उपलब्ध कराया गया है। तो इस पेपर के माध्यम से आपको जो बोर्ड ने आपको किया है कि प्री बोर्ड और बोर्ड जो आपके मेन एग्जाम्स हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए मॉडल पेपर जारी किए हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से सभी क्वेश्चनों को याद कर लें, पढ़ लें, समझ लें। जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अपने क्लास टीचर से संपर्क करें, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो आप इन्हें पहले से ही हल कीजिए और इसकी पीडीएफ आपको मैं जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा। तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपके जो प्री बोर्ड स्टार्ट हैं तो वो 6 जनवरी से हैं। तो इसके लिए आप जल्द से जल्दी अपने सिलेबस को कवर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर के सब्जेक्ट का चाहिए, तो उसी सब्जेक्ट आपकी कमांड के आधार पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए और आगे आप बहुत तरक्की करें, ये मैं कामना करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।